ओके, वायरस। वायरसेस। क्या बताया था हमने कल वायरस के बारे में? Ma'am, they are the smallest microorganisms. और क्या बताया था? They can act as living and non-living beings. ओके। और और कुछ जो वायरस के बारे में पता हो? हम्म। बोल दिया। हम्म। Viruses are very tiny microorganisms. They are so small that they cannot be seen. That they can only be seen with a powerful microscope. वायरस बहुत ज्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम लोग वायरस को नहीं देख सकते हैं। अगर हमें वायरस को देखना है तो हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक। Yes, sir. वायरस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। वायरस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे कैन नॉट लिव ऑन देयर ओन। वायरस अपने पे रहते ही नहीं है। वायरस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्यों अलग है? क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स एटलीस्ट रह तो रहे हैं लेकिन वायरस रहते ही, वायरस बाहर है तो नॉन लिविंग है, अंदर है तो लिविंग है। अगर वो होस्ट की बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, अगर वो होस्ट की बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग है। दैट इज वाई वायरस आर कॉल्ड अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसीलिए वायरस को हम लोग एक लिंक बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ये कौन है? सैमसंग एस एम। आपका नाम? हेलो। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक। हेलो। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक। व्हाट इज योर नेम? सैमसंग एस एम। व्हाट इज योर नेम? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। यू आर अनम्यूट बट योर वॉइस इज नॉट कमिंग। बोलिए, क्या नाम है आपका? नाम बता। ठीक है, हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो। वायरस इज वेरी स्मॉल, इन्फेक्टस, इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस पार्टिकल। हम्म।
तो virus is very small infectious particle that become active only inside living cell. वायरस एक बहुत छोटा इन्फेक्टियस पार्टिकल है, मतलब वो हमें इन्फेक्शन कॉज कर देता है, ठीक है। वायरस इज वेरी स्मॉल इन्फेक्टियस पार्टिकल दैट बिकम एक्टिव ओनली इनसाइड लिविंग सेल। वायरस तभी एक्टिव होगा जब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। देखिए सैमसंग एसएम आपका जो भी नाम है, मैं बता दूं कि मैं चैप्टर सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा रही हूँ क्लास 7th में, ठीक है। आप क्लास 7 से ही हैं? Yes, ma'am. ओके, व्हाट इज योर नेम? Amit Shabadi. अमित। Amit Shabadi. ठीक है, तो ये अच्छा होगा कि अगर आप अपने ही नेम से लॉगिन करें तो मुझे भी इजी होगा, ठीक Yes, है। ma'am. तो हम लोग माइक्रो सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेल्स टॉपिक खत्म कर दिया है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे हैं अभी हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लास्ट टाइप पे हैं। 5 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। ये 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम लोगों ने 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, और ये हमारा 5th टाइप है, ठीक है, जो कि है वायरस। ये आज हम कवर करेंगे। तो मे बी ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ये चैप्टर आपके Ma'am. सिलेबस। हाँ, प्रसन्न, म्यूट योर माइक। अमित, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है? मैम, हाँ बेटा। मैम मेरा माइक ऑफ नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या अमित, करूं? ये चैप्टर आपके सिलेबस मैम में? मुझे म्यूट कर दो। अच्छा मैम ठीक मुझे है, म्यूट कर दो। अगर है तो ठीक है। हम्म, ये सब, ये फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा ना, मुझे नहीं करना सबको म्यूट। मैम तो सबको कर दो ना, उनके पास तो। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कर रहे हैं। अगर ये चैप्टर आपकी बुक में है तो ठीक है, नहीं अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आज आप क्लास ले लीजिए, और आज आप क्लास में ये देख लीजिए कि टीचिंग कैसी हो रही है, कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। बाकी आप 3 से 4 दिन डेमो ले लेंगे, उसके बाद आप जब एनरोल कर लेंगे, आप अपना सिलेबस भेज देंगे, तो वो सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है वो कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम। ओके। यस मैम। हाँ, है ये चैप्टर आपके सिलेबस में, सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? नो मैम। नहीं, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, हो सकता है किसी चैप्टर का सब टॉपिक हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आज पढ़ लीजिए, आपकी क्लास आज देख लीजिए कि आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है, मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ कैसा है, सारी चीजें आपको क्लास में समझ आ रही है कि नहीं। उसके बाद आप 3 से 4 दिन डेमो लेने के बाद आप जब अपना आप एनरोल कर लेंगे, आपको क्लासेस समझ में आएंगी, आप एनरोल कर लेंगे, आप अपना सिलेबस भेजेंगे, उसके बाद हम आपका सिलेबस कवर करा देंगे। ठीक है मैम। हम्म, तो वायरस इज वेरी इन्फेक्टियस पार्टिकल, वेरी स्मॉल इन्फेक्टियस पार्टिकल दैट बिकम एक्टिव ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल। देखो, वायरस बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसको हम लोग सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। अगर हमें वायरस देखना है तो हमारा माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, ठीक, क्योंकि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर है तो वो लिविंग है। अगर वो बाहर है होस्ट के, मान लो मैं होस्ट हूँ, मेरे अंदर कोई वायरस आ गया है, मान लो मेरे अंदर कोविड है, मेरे अंदर कोरोना वायरस है, कोरोना भी एक वायरस था, कोरोना भी एक वायरस है, ठीक है। और अगर कोरोना मेरे अंदर है तो वो लिविंग है, अगर कोरोना बाहर सराउंडिंग में है तो वो नॉन लिविंग है। कोविड सबको इतना ज्यादा क्यों हो रहा था, वो वायरस इतना ज्यादा क्यों फैला? क्योंकि वो बाहर क्योंकि जितने भी वायरस हैं वो अगर होस्ट की बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन अगर वो होस्ट की बॉडी के अंदर आ गया, अगर कोई भी वायरस मेरे अंदर आ गया, मान लो कोविड है अगर मुझे,
तो वो फिर लिविंग है, अगर बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। इसी वजह से वायरस इतना ज्यादा फैलता है। ठीक। प्रसन्न, कल कहाँ थे तुम, क्यों नहीं आए थे कल? हम्म। कुछ माइक अनम्यूट नहीं हो रहा होगा तुम्हारा। ठीक है, तो वायरस अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। अगर वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर है, अगर वायरस हमारी सराउंडिंग में है, तो वो डेवलप नहीं कर, तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर है वायरस, तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। अगर वायरस हमारे सराउंडिंग में है, तो पहले अगर सराउंडिंग में है तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है। अगर वायरस हमारे अंदर आ गया, होस्ट की बॉडी के अंदर आ गया, तो वो फिर बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। ठीक। और वायरस हमें डिसीज कॉज करते हैं। साइज क्या होता है वायरस का? साइज ऑफ वायरस। अमित, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन बिटवीन। ओके Ma'am, वायरस, हाँ बोलो। ma'am, please don't tap the board after writing. ओके, कल कहाँ थे तुम, क्यों नहीं गया था कल क्लास? मैम कल मैं फंक्शन में गया था। मैम मैं आउट ऑफ स्टेशन। क्लास मत छोड़ा करो। अब कल जो पढ़ा है वो छूट गया ना, एलगी नहीं पढ़े ना तुम अभी। वीडियो देख के रिवाइज कर लेना। Size of virus. Virus are smallest microorganisms. They are so tiny they cannot be seen with a normal microscope. They can only be seen with the electron microscope. ठीक है। वायरस इतना ज्यादा छोटा होता है कि हम उसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। वो सिर्फ एक कंपाउंड माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें देख सकता है, जो जब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। सिंपल या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम वायरस को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? रमशा, समझ आ रहा है? रमशा, हेलो। सिमरन, समझ आ रहा है? जो ज्यादातर वायरस होते हैं वो 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होते हैं। ठीक है। इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि पहले तो हम इनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। दूसरी चीज, हम इन्हें नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। वायरस तभी हम देख पाएंगे जब जब हमारे पास एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा। ठीक। इतना समझ में आया सबको? अमित, इतना समझ आया? Yes, ma'am. इतने में कोई डाउट? No, ma'am. अमित, इतने में कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, अब देखते हैं वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस।
Structure of virus. The structure of virus is very simple. Virus mainly have two parts. देखो, वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और वायरस के पास केवल दो पार्ट होते हैं। एक जेनेटिक मटेरियल होता है और दूसरा प्रोटीन कोट होता है। ठीक। देखो, क्योंकि वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत छोटा है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। क्योंकि ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं, ज्यादातर तो वन सिंगल सेल्ड होते हैं, और वायरस तो सेल ही नहीं है। ठीक है। वायरस बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, हम अगर होस्ट के अंदर है तो वो लिविंग है। तो पहली चीज तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर है तो बहुत ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है। उसके जो लाइफ प्रोसेसेस होंगे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, बहुत सिंपल होंगे। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी, वायरस, ये सब बहुत सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, एक सेल यूनिसेल्युलर होते हैं, या फिर या फिर वायरस होते हैं जो होस्ट की बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, होस्ट की बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग है। तो ये बहुत सिंपल होते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत तेज होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन बहुत तेज होता है, क्योंकि पहली चीज तो ये छोटे होते हैं, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उतनी धीरे उसमें लाइफ प्रोसेस होगी। लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी होती है? न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये लाइफ प्रोसेस होती है। ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, या किसी भी एनिमल की बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ह्यूमन बॉडी में जब रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन बॉडी में जो टाइम होता है रिप्रोडक्शन का वो 9 मंथ्स का होता है, 9 महीने लगते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में पहले फर्टिलाइजेशन होगा, दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, वो मिलेंगे, फिर उसके बाद एक सेल बनेगी, फिर 8 सेल बनेगी, फिर 16 सेल बनेगी। पहले एक सेल बनती है, फिर 8 सेल बनती है। 1 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज, उसके बाद एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर हार्ट का। ऐसे हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम इतने बड़े हैं, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है। सेल्स, टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, तब ह्यूमन बॉडी बनी है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक सेल के हैं, या कभी कभी सेल सेल के ही नहीं है। ठीक है। तो ये सिंपल है, तो इनमें रिप्रोडक्शन भी बहुत जल्दी होता है, ये मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी होते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इज वेरी सिंपल। वायरस मेनली हैव टू पार्ट्स। Ma'am, what is the difference between bacteria and virus? बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। बैक्टीरिया लिविंग है, बाहर है तो भी लिविंग है, होस्ट की बॉडी के अंदर है तो भी लिविंग है। बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। ठीक है। लेकिन वायरस यूजफुल तो होते नहीं है। बैक्टीरिया जैसे जो कर्ड में बैक्टीरिया पाया जाता है वो यूजफुल होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। या फिर ईस्ट, फंगाई, फंगाई भी यूजफुल होते हैं। बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनती हैं, बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, वायरस यूजफुल नहीं होते हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है, वायरस सेल्ड ही नहीं होता है। बाहर, अगर ये होस्ट की बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है, होस्ट की बॉडी के अंदर है तो लिविंग है।
ये ये स्पेशल फीचर शो करता है हमें। ये वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, बैक्टीरिया सिर्फ लिविंग होता है, बैक्टीरिया एक ही सेल का बना होता ओके। है। समझ आया? यस मैम। हम्म, ये वायरस कंप्लीट कर लेंगे तो बैक्टीरिया और किसका पूछो, हाँ बैक्टीरिया और वायरस का डिफरेंस लिखवा देंगे, ठीक है। यस मैम। इतना हम वायरस हम कवर कर लें उसके बाद। तो यस मैम। वायरस के सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है जेनेटिक मटेरियल और एक होता है प्रोटीन कोड। हम्म बैक्टीरिया दो पार्ट से मिलकर बना है। एक होता है जेनेटिक मटेरियल, दूसरा होता है प्रोटीन कोड। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। प्रोटीन कोड, द आउटर कवरिंग इज मेड ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड कैप्सिड। वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, अमित समझ आ रहा है? यस मैम। मैम आरएनए क्या होता है? आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए दिया हुआ है आपकी बुक में। नो मैम। आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल और आरएनए का फुल फॉर्म होता है री न्यूक्लियोलिक एसिड, राइबो न्यूक्लियोलिक एसिड। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लियोलिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन लिविंग सेल्स एंड इन सम वायरस। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि लिविंग सेल्स में पाया जाता है। देखो, लिविंग सेल्स में तो आरएनए पाया ही जाता है और वायरस में पाया जाता है। क्या करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? आरएनए यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग बींग्स में ही पाया जाता है और कुछ वायरस में पाया जाता है। और ये क्या करता है, आरएनए का क्या काम है? आरएनए हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे जीन्स, जीन्स जानते हो तुम लोग? कभी कभी लोग कहते हैं ना, कुछ कुछ चीजें हमारी जो है, हमारी जो कुछ एक्टिविटीज हैं वो हमारे पेरेंट्स की तरीके हैं, पापा की तरीके हैं या मम्मी की तरीके हैं, तो हम कह देते हैं ये तो जीन्स है हमारी। मैम जैसे कि अगर कोई शॉर्ट है तो उसके मम्मी पापा भी शॉर्ट है, हाँ, तो अगर उन्हीं के किसी की जीन। हाइट कम है तो उसके मम्मी पापा की भी हाइट कम हो सकती है। हाँ, किसने पूछा था मुझसे आर्यन ने? राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म किसने पूछा था आर्यन ने? अमित तुमने पूछा था क्या? यस मैम। अच्छा, समझ में आया आरएनए क्या होता है? यस मैम। आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग सेल्स एंड इन सम वायरस। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जैसे हम हैं, हम हम कभी कभी अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। पूरी क्लोन कॉपी तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीजें हमारी पेरेंट्स की तरीके होती हैं, जैसे कि हाइट हो गया, हमारा कलर हो गया। ये सब जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। हम गर्ल्स के साथ ये है कि अगर उन कभी कभी ऐसा होता है,
बहुत, देखो कभी होता है कभी नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि हमारी सारी, हम जैसे जैसे हमारी मम्मी पापा है वैसे ही हम हो, और सब में अलग अलग होता है। ठीक है। अब जैसे हम अपना एग्जाम्पल दें, तो मेरे फादर की हाइट बहुत ज्यादा है, मेरी भी हाइट यूजुअली ज्यादा ही है नॉर्मल से। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स की हाइट ज्यादा होती है तो हमारी भी हाइट ज्यादा होती है। अब हो सकता है कि पापा की हाइट ज्यादा हो, मम्मी की हाइट कम हो, लेकिन मेरी हाइट बढ़ गई। ठीक है। तो किसी एक पेरेंट्स का जीन भी हमारे अंदर आ सकता है और दोनों का जीन्स भी आ सकता है, तो तब ऐसा तो है नहीं कि हम लंबे भी होंगे और छोटे भी होंगे। नहीं। अब पापा की मान लो हमें हाइट मिल गई और मम्मी का कलर मिल गया। ठीक है। तो जीन्स दोनों के आ सकते हैं, और आरएनए यही करता है, हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है। ठीक। समझ में आया? मैम साइड प्लीज। अमित, समझ यस मैम। आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। हम्म। हम्म। मैम व्हाट इज रिटर्न इन प्रोटीन कोड? The outer covering is made of protein and is called a capsid. हो गया? हो गया प्रसन्न? यस मैम। तो प्रोटीन कोड क्या होता है? वायरस की आउटर कवरिंग प्रोटीन से बनी होती है, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो। कैप्सिड। प्रोटीन से बनी होती है वायरस की आउटर कवरिंग, और उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। मैम एसटीडी की एसडी। CAPSID। ठीक। अमित, समझ आया? यस मैम। क्लास कैसी लग रही है? मैम अच्छी लग रही है। ठीक। नेक्स्ट है, वेयर आर वायरस फाउंड? वायरस कहाँ पाए जाते हैं? हम्म। पता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हर जगह पाए जाते हैं। ऐसी वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और हम ये बता दें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना पाए जाते हो। डेजर्ट्स में, वॉल्केनो में, जहाँ स्नोफॉल होती है उन जगहों पे, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरस हर जगह होता है, एयर में, वाटर में। वायरस फूड में होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या चीज? मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में होता है। हाँ, होते हैं। रमशा, समझ आ रहा है? मैम वायरस सबसे ज्यादा उन जगह पे होते हैं जहाँ गंदगी रहती हाँ, तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वही ग्रो ही करते हैं जहाँ बहुत ज्यादा गंदगी होती है। कहीं पे कंटामिनेटेड वाटर है, बहुत ज्यादा गंदा पानी है, वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे, उससे हमें डिसीजेस हो जाएगी। हमने कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिया, अगर हमने उसको, कंटामिनेटेड फूड है हमने उसको खा लिया, अनहाइजीनिक फूड है हमने उसको खा लिया, तो उससे डिसीज कॉज हो जाएगी, हमें उससे कोई भी बीमारी हो सकती है। अमीबिक डायसेंट्री कैसे होती है? कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर खा कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करने से। रमशा, समझ आ रहा है? है। मैम अमीबा स्टील वाटर पीने हाँ। से आता है। क्या? मैम अमीबा स्टील वाटर पीने से आता है और वो ब्रेन को डैमेज कर देता हम्म। रमशा, समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है। सिमरन, है। मैम समझ आ स्टील रहा है? वाटर मतलब जो वाटर बहुत दिन से एक ही जगह पे रखा हाँ, हुआ है। रुका हुआ पानी एक जगह इकट्ठा जो पानी हो जाता है उसको हम लोग स्टिल। ठीक। अमित, समझ आया?
यस मैम। प्लांट्स। ठीक। तो वायरस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेयर आर वायरस फाउंड? एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमन बॉडीज, एनिमल्स, प्लांट्स, सारी जगहों पे वायरस होते हैं। हाउ डू वायरस स्प्रेड? अब वायरस फैलता कैसे है? कैसे फैलता है वायरस, बताओ। by by the person who is affected by any kind of virus. There are two types of virus. One which is spreadable, two which is not spreaded. वो डिसीजेस होती हैं दो टाइप की। अमित, आपका कैमरा ऑफ है, कोई प्रॉब्लम? कैमरा ऑफ हो जाएगा ना तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। हम लोग नहीं देख पाएंगे ना कि आप क्या कर रहे हैं। आपका आपका कंसंट्रेशन यही होना चाहिए। पॉज है क्या? वायरस is spread in many ways: through air, through contaminated food and water, through contact with infected person, through air। एयर से कैसे? हम्म एयर से कैसे वायरस स्प्रेड होता है? जब भी हम छींकते हैं, खांसते हैं, बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। किसी को अगर कोल्ड है या कफ है या कुछ कोल्ड एंड कफ दोनों है तो क्या होगा? वो स्नीज। और आपकी आवाज भी आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? मैम आ रहा है। अमित, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सिमरन, मेरी आवाज आ रही? किसको नहीं आ रही है आवाज? जिसको नहीं आ रही है उसका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है। तो बाय कफिंग एंड स्नीजिंग, ठीक है, उससे वायरस फैलता है। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड कौन सा होता है, पता है? कंटामिनेटेड फूड कौन सा होता है? स्ट्रीट फूड। ठीक। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हमको मेरे टीचर ने बताया था कि कंटामिनेटेड का क्या मतलब होता है, तो अब हम लोग भी, हम तो पता है हम ऑफलाइन में पढ़ते थे, तो हम लोग जाते थे ऐसे कुछ खाने। हमको तो पता नहीं था कि कंटामिनेटेड फूड क्या होता है, ये सब क्या होता है। जब हमने पढ़ा तो हमको पता चला। तो तब उन्होंने हम लोग को बताया था कि आपको ये सब सारी चीजें नहीं खानी चाहिए, इसी से आप लोगों को अलग अलग डिसीजेस हो जाती हैं। वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं। ठीक। तो थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर वायरस हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर रहे हैं, कैसे स्प्रेड हो रहे हैं और वायरस? मैम हाँ। मैम अगर हम आइस को ज्यादा खा लेते हैं या फिर ठंडा पानी ज्यादा पी लेते हैं तो सर्दी क्यों हो जाता है? अरे तो आप कोई भी चीज ज्यादा ठंडी खा लेंगे तो आपको कोल्ड हो जाएगा। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाने से कोल्ड हो जाता है। वायरस फैलता कैसे है ये पूछा जा रहा है, ये नहीं बता रहे हैं कि वो हो कैसे जाता है। गंदा खाना खाने से, अब ये पूछो कि गंदा खाना खाने से चीजें हो कैसे जाती हैं। गंदा खाना खाओगे, अब बॉडी में गंदी चीजें अगर जाएंगी तो डिसीज नहीं हो जाएगी? जब बॉडी को उतना ज्यादा ठंडा कोई बर्फ खा लोगे जितना हमारी बॉडी अडेप्ट ही नहीं कर सकती है, तो उससे बीमारी नहीं हो जाएगी, उससे कोल्ड नहीं हो जाएगा? अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बर्फ खाते हैं, आइस खाते हैं। अब उतना ज्यादा हमारी बॉडी सरवाइव ही नहीं कर पा, उतना ज्यादा अडेप्ट ही नहीं कर पाएगी, तो वो कैसे उसको झेलेगी? एक एक ट्रे बर्फ खा जाते हैं, कैसे?
नहीं खाना चाहिए, हमारी बॉडी उतना एडेप्ट ही नहीं कर सकती है। हमारी बॉडी अंदर से बहुत गर्म होती है, तो उसी में ठंडी ठंडी चीजें खा लोगे तो कोल्ड होना या कोई भी डिजीज होना नॉर्मल है। अगर ज्यादा ठंडा खा लोगे तो हमें और भी सारी डिजीजेस हो सकती हैं। हमें स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्टमक एक हो सकता है। समझ आया? कॉमन कोल्ड कैसे हो जाता है? जब जितना ठंडा, इतना ज्यादा ठंडा खा लोगे जितना हमारी बॉडी अडेप्ट ही नहीं। क्या कहा जाता है? ठंडा पानी कम पियो, गर्मी है तो फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए ज्यादा, घड़े का पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हमारी बॉडी नहीं अडेप्ट कर सकती है जितना हम ठंडा खा पी लेते हैं। आइसक्रीम एंड ऑल वो सब तो हमें वो भी रोज नहीं खाना चाहिए, वो भी हमारी बॉडी के लिए डेली डेली रूटीन में खाना वो भी गलत है। और पानी तो हम डेली पी रहे हैं, गर्मी है तो हम ठंडा पानी पियेंगे? नहीं पीना चाहिए। हमारी बॉडी उतना अडेप्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए हमें कोल्ड एंड कफ हो जाता है। किसी किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है तो हमें जल्दी कोल्ड एंड कफ हो जाता है। ये अलग अलग बॉडी पे डिपेंड, सबकी अलग अलग बॉडी होती है, बॉडी पे डिपेंड करता है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, हमारी बॉडी कितना ठंडा झेल पा रही है, कितनी कितना अडेप्ट कर पा रही है उस चीज को। ठीक है? समझ आया कोल्ड एंड कफ कैसे हो जाता है? जितना झेल नहीं पाएगी बॉडी उतना उसको दे दोगे उतना ठंडा ठंडा, तो बीमारी तो हो ही जाएगी। ठीक। यस मैम। हम्म, और कोई डाउट? हम्म। अब नेक्स्ट है थ्रू कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको कोल्ड एंड कफ हो गया है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो भी तो भी वायरस स्प्रेड होगा और कोल्ड एंड कफ हमें भी हो जाएगा। कोविड 19 था तो क्यों लोगों को क्वारंटाइन रखा जाता था? क्योंकि अगर हम उनके कांटेक्ट में आ गए तो वो वायरस हमें भी हो जाएगा, वो डिसीज हमें भी हो जाएगी, कोविड 19 या कोरोना हमें भी हो जाएगा। उन लोग को 14 डेज के क्वारंटाइन में क्यों रखा जाता था? वो क्वारंटाइन पीरियड क्यों बनाया गया था 14 डेज का? क्योंकि वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, वो अगर हमें छुएंगे भी ना, जिनको कोविड हो गया है वो हमको अगर टच भी करेंगे ना तो भी हमें हो जाएगा कोविड। कोविड तो एक ऐसा वायरस था जो दूर से भी, जो अगर किसी ने स्नीज नहीं किया, किसी ने नहीं भी छींका, तो भी अगर हम उसके पास चले गए तो भी हमें हो जाएगा। समझ आया? कितने फिट इसलिए की उनको अलग कितना? अलग रूम में रख। हाँ। मैम तब मेरी मम्मी को हो गया था तो उनको अलग रूम में रखे थे। हाँ तो वो क्वारंटाइन हो गई थी वो। ठीक है। इंसेक्ट से भी वायरस फैलता है थ्रू इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज। ठीक है। तो वायरस कैसे स्प्रेड होता है? एयर के थ्रू स्प्रेड होता है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा पानी या गंदे फूड या अनहाइजीनिक फूड से स्प्रेड होता है। थ्रू कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, अगर किसी को कोई डिसीज हो गई है, कोई इंसान इन्फेक्टेड है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो हमें तो हमें कोई डिसीजेस हो सकती हैं, तो वायरस फैल सकता है। और कांटेक्ट के सॉरी इंसेक्ट्स के थ्रू भी हमें वायरस इंसेक्ट्स के थ्रू भी वायरस फैल जाता है। ठीक। समझ आया? यस मैम। अमित समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। रमशा। अच्छा, रमशा में आवाज आ रही है मेरी? ओके, तुम्हारा माइक नहीं अनम्यूट हो रहा है क्या? तुमको मेरी आवाज हमको तुम्हारी आवाज बहुत धीमे आ रही है। ओके।
सिमरन समझ आ रहा है? यस मैम। नेक्स्ट है डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस। कौन कौन सी डिसीजेस हमें वायरस से हो जाती है? कॉमन कोल्ड कैंसर। है? क्या कह रहे हो? कैंसर। कैंसर वायरस से नहीं होता है। कैंसर वायरस से नहीं होता है। कैंसर थोड़ी फिजिकल कांटेक्ट से हो जाता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, कुछ कैंसर वायरस से होते हैं, लेकिन हर कैंसर वायरस से नहीं होता है। ठीक है। वायरस कैंसर कब होता है? जब हमारा डीएनए खराब हो जाता है, या सेल्स पे जब हमारा कंट्रोल नहीं होता है, या सेल्स हमारी लगातार बढ़ने लगती हैं। ब्रेन में कैंसर कैसे होता है? वहां पे टिश्यू बन जाता है सेल्स का, तब हमें ब्रेन कैंसर हो जाता है। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है? जानते हो ना, गांठ बन जाती है तो कैंसर हो जाता है। वहां पे सेल्स डेवलप हो जाती हैं, ज्यादा सेल्स डेवलप हो जाती हैं, तब हमें कैंसर होता है। वायरस से कैंसर नहीं होता है, बहुत कुछ। यूजुअली वायरस से कैंसर नहीं होता है, बहुत कम ही वायरस होते हैं जिनसे कैंसर होता है। कैंसर तब होता है जब हमारी बॉडी में। ज्यादा सेल्स होंगे तो बॉडी के लिए और अच्छा होगा ना, तो क्या कैंसर क्यों जाता है? क्या क्या क्या? हम ज्यादा सेल होंगे तो ज्यादा सेल मल्टीप्लाई होंगी तो उतना बॉडी के लिए अच्छा होता है ना, तो कैंसर क्यों जाता है? बॉडी के लिए उतनी ही सेल्स जरूरी है जितना हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प कर रही हैं। अब एक्सेस ऑफ सेल्स, कोई भी चीज की अति बुरी होती है। एक्सेस ऑफ सेल्स हमेशा, कोई भी चीज की अति, वो सेल्स की अति, कोई भी चीज की अनलिमिटेड कोई भी चीज बुरी है, चाहे वो सेल्स ही क्यों ना हो। ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है? इसका सबसे इजी एग्जांपल है ब्रेस्ट कैंसर। यूजुअली फीमेल्स में देखा जाता है। और कैसे होता है? गांठ बन जाती है। गांठ कैसे बन जाती है? जब ज्यादा सेल्स डेवलप हो जाती हैं, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ब्रेन में कैसे हो जाता है? सेल्स के टिश्यू बन जाते हैं। सेल्स ज्यादा बनना मतलब सेल्स के टिश्यू बन जाना। बहुत सारी सेल्स बनती हैं, तभी तो हम लोग उसको टिश्यू बोलते हैं, है ना? तो कोई भी चीज की अति बेकार होती है। अनलिमिटेड कोई भी चीज अच्छी नहीं है। हर चीज लिमिट में अच्छी है, चाहे वो सेल्स ही क्यों ना हो। ठीक। क्लियर है? यस। यस। हम्म। कॉमन कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, और कोविड हो जाता है, डेंगू हो जाता है। ये सारी चीजें हमें वायरस से। पॉक्स। हाँ। हाँ, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, हाँ। ठीक है। तो ये सारी कॉमन डिसीजेस हैं, सॉरी, ये सारी डिसीजेस हैं जो वायरस से होती हैं। समझ आया? यस मैम। अमित, समझ आया? यस मैम। कोई यस डाउट? मैम। कोई डाउट? अमित, कोई डाउट? नो मैम। ओके। अब है कि हम जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वायरस, हम वायरस के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनसे कैसे अपने आप को प्रिवेंट करें।
ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस हार्मफुल कीप हैंड्स क्लीन, हमें अपने हाथ साफ रखने चाहिए। कहीं किसी भी गंदी जगह पे वायरस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हाथ साफ रखना तो बहुत जरूरी है। ओपो सीपीएच कौन है ये? ना अपने अपने नाम से लॉगिन किया करो। हमें जिनको इन्फेक्शन हो गया है हमें उनसे दूर रहना चाहिए। हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। टेक वैक्सीन्स या टेक वैक्सीनेशंस। कहा जाता है ना कि टाइमली हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ओप्पो CP23 को हु आर यू, आपका नाम? हेलो। 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 एम आई ऑडिबल? यस मैम प्लीज। हेलो। ठीक है। तो हम लोग वायरस से कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस, हमें अपने हाथ साफ रखने चाहिए। कीप हैंड्स क्लीन, स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल, जिनको भी इन्फेक्शन है उनसे हमें दूर रहना है। हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना है ताकि हम किसी भी वायरल डिसीज से प्रोटेक्टेड रहें, हमें कोई वायरल डिसीज ना हो। ठीक है। और कवर माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग, खांसते या छींकते समय हमें अपना माउथ कवर रखना है। ठीक, समझ में आया अमित? Yes, ma'am. अमित कोई डाउट? प्रसन्न कोई डाउट? नो मैम। ओके। किसी को भी कोई डाउट हो तो बता दो, क्योंकि वायरस खत्म हो गया है। वायरस में किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। कोई ऐसा चीज जो ना समझ में आया हो? ठीक है। अब देख लेते हैं बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस है। ಹೇಳು ಚಲೋ ಐತಂದ್ರ ಹಾಕೋಣ. कौन है ये? डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड बैक्टीरिया।
वायरसेस। ओप्पो CPH आपका नाम। हेलो। हेलो। इफ यू विल नॉट स्पीक आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। आपका कैमरा ऑन है, आपका नाम क्या है? आयुष्मान। क्या नाम है? आयुष्मान। आपने पहले भी क्लास करी है? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। और आप क्लास 7th में हैं? हाँ। अच्छा, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया। 7th तो 6 o'clock से शुरू हो जाती है 7th की क्लास। तो जून में आप नहीं। आप जो जून में नहीं। क्या चीज? जून में आप नहीं था। जून में आप नहीं था मैडम, इसलिए डाउनलोड करके ट्राई कर। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। ठीक है। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? वायरस से बड़े होते हैं। ये भी छोटे होते हैं लेकिन वायरस के कंपैरिजन में ये बड़े होते हैं। लार्जर देन वायरस। ग्रो ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। वायरस केवल वहां लिविंग सेल्स के अंदर ग्रो करते हैं। क्या अंदर मैडम? और जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर जाते हैं कहीं पे भी। ठीक है। एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क। वायरस पे एंटीबायोटिक्स होती अच्छा, क्या? है लेकिन बैक्टीरिया पे वर्क करती हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया से ही बनाई जाती हैं। ठीक। वायरस कॉज डेंजरस डिसीज। जैसे कि टिटनेस। हम्म। टिटनेस का जो वायरस, टिटनेस का जो बैक्टीरिया रहते हैं, उससे हाँ। भी वैक्सीन बना। कैन कॉज मेनी डेंजरस डिसीजेस। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? कुछ यूजफुल होते हैं। सम आर यूजफुल। ठीक है। तो वायरस बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बैक्टीरिया भी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वायरस के कंपैरिजन में बैक्टीरिया बड़े होते हैं। वायरस ग्रो ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। वायरस तभी ग्रो करेगा जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर होगा। वायरस सराउंडिंग में ग्रो नहीं करेगा। अगर वो लिविंग सेल के बाहर है, मान लो मैं होस्ट हूं, वायरस मेरे अंदर है, तभी वायरस ग्रो करेगा। अगर वायरस मेरे बाहर है तो वायरस ग्रो नहीं करेगा, वो फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेगा। जब तक वायरस किसी होस्ट के अंदर नहीं है तब तक वायरस लिविंग नहीं है, तब तक वो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ही शो करेगा। अगर वायरस मेरे अंदर है, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मेरी सेल्स जो है वो लिविंग है, तो वायरस ग्रो करेगा। ठीक है। और बैक्टीरिया कहीं पे भी ग्रो कर जाता है, वो इंडिपेंडेंट है, कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली। एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क। वायरस पे एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती हैं, बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स वर्क करती हैं। कॉज मेनी डेंजरस डिसीजेस। अच्छा, वायरस कभी भी यूजफुल नहीं होते हैं। वायरस हमेशा डेंजरस डिसीजेस ही कॉज करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं और जो हमारे काम में आते हैं।
और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट? आज जिसकी फर्स्ट नो क्लास है, मैम। आपको कोई डाउट? नो मैम। ओप्पो सीपी। आप नहीं मैम। अच्छा, अमित कैसी लगी क्लास? मैम कैन वी लीव? पेट, कुछ बताना है मुझे भी। अमित क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छा, क्लास में कोई डाउट? क्लास में कोई डाउट? नो मैम। ओके। अच्छा, आप लोग अपना रिपोर्ट कार्ड सर को भेज दीजिएगा। जिस नंबर पे आपकी लिंक आई है उस नंबर पे आप लोग अपना प्रीवियस ईयर का जो रिपोर्ट कार्ड होगा, आप लोग सेवेंथ में है, जो आप लोग का सिक्स्थ का रिपोर्ट कार्ड होगा, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, वो रिपोर्ट कार्ड आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक। और कल ठीक है आपका मैम। ऑफ है, कल आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, ड्यू टू सम इमरजेंसी ठीक है मैम। क्लासेस आर सस्पेंडेड टुमारो। ओके, क्लियर? यस। अमित क्लियर है? परसों यस मैम। क्लास होगी, सैटरडे को क्लास होगी, आप सैटरडे को ज्वाइन करिएगा। ठीक। और हाँ बोलो। ओप्पो सीपी आपका नाम? आयुष्मान। आयुष्मान, अच्छा। आयुष्मान, आपने बहुत लेट क्लास ज्वाइन करा था, तो आपको कुछ समझ आया जो मैं पढ़ा रही थी? ओनली बैक्टीरिया एंड वायरस। अच्छा, बैक्टीरिया, और हाँ तो वो मैं पढ़ा चुकी थी ना, वायरस तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। डिफरेंस समझ में आया वायरस और बैक्टीरिया के बीच में? हाँ। अच्छा ठीक है। आप अगर क्लासेस टाइम पे ज्वाइन करेंगे, जैसे 6 o'clock पे क्लास होती है, शार्प 6 o'clock पे ज्वाइन करेंगे, तो आपको क्लासेस में जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उसे स्टार्टिंग से समझ में आएंगी। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक। इतना लेट ज्वाइन करेंगे तो जो पिछली चीजें छूट जाती हैं, तो आगे की चीजें भी नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, और बाकी कल कुछ इमरजेंसी है, इस वजह से कल क्लासेस नहीं होंगी, सैटरडे को क्लासेस होंगी। ठीक। ओके। ನೋಡು ಅದು ಚಲೋ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. बाकी और कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, ओके। अमित एंड आयुष्मान, यू कैन लीव। थैंक यू। ठीक है मैम। अमित, आज की क्लास समझ में आई है?